स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कैंटिलीवर स्लैब, डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर स्लैब। कैंटिलीवर स्लैब का डिज़ाइन कैसे करते हैं वो बाय यूजिंग IS कोड। तो इसमें देखेंगे जो भी कैंटिलीवर स्लैब के डिज़ाइन स्टेप है मैंने पिछले सभी वीडियो में एक्सप्लेन की है और आप देख लेना। तो इस वाली वीडियो में चलो शुरू करते हैं डिज़ाइन ऑफ द कैंटिलीवर स्लैब। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर स्लैब ऑफ क्लियर स्पैन 2.5 मीटर। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 मीटर दिया है। कैरिंग पैरापेट वॉल एट इट्स फ्री एंड, 150 mm वाइड, जो भी इसकी विड्थ है वो 150 mm है, एंड 900 mm हाइट। यहाँ पर 900 mm हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 900 mm यानी कि 900 mm हाइट है। स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम ऑफ विड्थ 230 mm, जो यानी ये जो वाला बीम है इसकी जो है 230 mm विड्थ है। टेक लाइव लोड 3 kN/m², क्वेश्चन में गिवन है। और फ्लोर फिनिश 0.5 kN/m²। यूज EM20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड FE 415। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन डाटा लिखते हैं। जो भी सबसे पहला वाला गिवन डाटा है वो क्लियर स्पैन 2.5 मीटर, फ्री एंड 150 mm, पैरापेट वॉल की जो भी विड्थ है 150 mm, हाइट 900 mm, और बीम विड्थ ऑफ बीम इज इक्वल टू 230 mm। लाइव लोड यहाँ पर 3 kN/m²। फ्लोर फिनिश 0.5 kN/m²। यूज EM20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, एंड FE 415 ग्रेड ऑफ द स्टील, FE 415। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारी पहली स्टेप जो भी है डिज़ाइन की वो है अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द स्लैब। अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ स्लैब, तो हम अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द स्लैब बाय अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है D इज इक्वल टू L/D इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, स्पैन टू द डेप्थ रेशियो अपॉन मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पर हमारे LXC, तो अकॉर्डिंग टू IS कोड मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि इफेक्टिव स्पैन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा होता है वो होता है LX, इफेक्टिव स्पैन। तो हमको ये वाली जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा 230 mm के हाफ हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ये टोटल निकलता है कितना? टोटल निकलता है 2.615 निकलता है। आप कैलकुलेशन करके देख लेगा। 2.5 प्लस 230 mm डिवाइडेड बाय 2 करने का, तब आपको मिलेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। LXC तो आपको मिल गया। स्पैन टू द डेप्थ रेशियो L/D यहाँ पर आ जाएगा कैंटिलीवर स्लैब के लिए 7। हम यहाँ पर स्पैन टू द डेप्थ रेशियो फॉर बीम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम स्लैब डिज़ाइन करते समय एज लेंथ लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर के लिए हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं बाई उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ बीम कंसिडर करके हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम L/D जो रेशियो लेते हैं वह हम लेते हैं बीम का लेते हैं। तो यहाँ पर LXC हमारा आ चुका
2.165 अपॉन स्पैन टू द डेप्थ रेशियो 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है 1.4। यह मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे आया? अकॉर्डिंग टू FE415, यह मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप्स में, आप जाके देख लेना वहाँ पर। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द स्लैब कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पर आता है इसका कैलकुलेशन करके 250 mm। 250 mm ये मैं अप्रॉक्सीमेट लिया है। एक्चुअली जो आता है वो आता है 0.266 मीटर आता है, यानी कि 266 mm आता है। तो मैंने इसे अप्रॉक्सीमेट किया है 250 mm। तो मैं यहाँ पर क्लियर कवर आजूम करता हूँ 20 mm। तो मेरी टोटल डेप्थ डी हो चुकी है यहाँ पर 250 प्लस 20 इज इक्वल टू 270 mm। यह मेरी अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द स्लैब हो चुकी है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो आता है वो आती है लोडिंग कैलकुलेशन। ये जो हमारी सेकंड स्टेप है लोडिंग कैलकुलेशन, उसमें सबसे पहला जो वाला आता है डेड लोड। डेड लोड में सबसे पहला सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, जो हम इस तरह से निकालते हैं B इंटू डी इंटू रो यानी कि डेंसिटी। B जो हमारी होती है 1 मीटर। ये 1 कहाँ से आया मैं आपको समझाया है स्टेप्स में, देख लेना। ये जो D जो है हमारी टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब्स, जो कि 0.27 मीटर, और जो डेंसिटी जो होती है हमारी वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पर यह कैलकुलेशन करके इसका आंसर आता है 6.75 किलो न्यूटन पर मीटर। और अब हमको लेना पड़ेगा फ्लोर फिनिश। हम यहाँ पर अज्यूम करते क्वेश्चन में गिवन है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर लाइव लोड लेते हैं। लाइव लोड क्वेश्चन में गिवन है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। सो टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना हो गया? टोटल यूडीएल जो है वो इस सभी के एडिशन 6.75 प्लस 0.5 प्लस 3 करके यहाँ पर आ चुका 10.25 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड यानी टोटल लोड। इसको हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर यूडीएल, फैक्टर टोटल लोड यूडीएल यानी यूडीएल अल्टीमेट यूडीएल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10.25 इज इक्वल टू 15.375 किलो न्यूटन पर मीटर आ चुका। अब हम पैरापेट वॉल का लोड निकालते हैं, क्योंकि उसकी अलग ही बेंडिंग मोमेंट निकालनी पड़ती है। पैरापेट वॉल का जो लोड निकालते हैं हम B इंटू एच इंटू रो। तो यहाँ पर B गिवन है 0.15 जो कि उसकी विड्थ है, H 0.9, और ब्रिक मशीनरी के लिए हम डेंसिटी यूज़ करते हैं 20। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 2.7 किलो न्यूटन। तो ये वाली हो गई हमारी सेकेंड स्टेप्स। तो चलो अब हम बेंडिंग मोमेंट की तरफ निकलते हैं। तो हमारी सबसे तीसरी वाली स्टेप है मोमेंट कैलकुलेशन। तो मोमेंट कैसे निकाली जाती है? सपोज यह आपका कैंटिलीवर स्लैब है और यहाँ पर उस वॉल का लोड है जो 2.7 गिवन है। यहाँ पर 2.7 किलो न्यूटन
तो और जो यहाँ पर यूडीएल गिवन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो भी हमने निकाला है कितना 15.375 का किलो न्यूटन पर मीटर, और ये किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन 2.7 किलो न्यूटन लोड है यहाँ पर। तो मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको WL² करना पड़ेगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, और इस वॉल लोड पॉइंट लोड के लिए हमको W×L करना पड़ेगा। तो यहाँ पर W कितना है 15.375 इंटू L यहाँ पर 2.615 L² डिवाइडेड बाई 2 प्लस W यहाँ पर कितना है 2.7 इंटू L। यल आप कौन सा लेना, यल आपको लेना पड़ेगा, ये जो वॉल है इसकी 150 mm विड्थ है, तो इस वॉल का लोड यहाँ पर एक्ट होता है, इस वाले सेंटर से यहाँ तक। तो आपको जो लोड लेंथ लेनी है यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेनी है, यानी कि 2.615 माइनस 75 करना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेंथ मिल जाएगी आपको। तो यह कैलकुलेशन करने से लेंथ जो आती है हमारी वो आती है 2.54। तो इसका कैलकुलेशन करके आपको 59.42 किलो न्यूटन मीटर यह आपको बेंडिंग मोमेंट निकलती है इस स्लैब की। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स नंबर 4 की तरफ। चेक फॉर डेप्थ ऑफ द स्लैब, डेप्थ ऑफ स्लैब। तो डेप्थ चेक करने का हमारे पास फॉर्मूला जो गिवन है, mu max इज इक्वल टू RU max इंटू BD²। तो यहाँ पर हमारे मैक्सिमम मूवमेंट आ चुकी है 59.42। ये जो किलो न्यूटन पर मीटर है हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर mm²। यह कन्वर्जन कैसा आया यह आप देख सकते हैं यूनिट कन्वर्जन में, या वहाँ पर मैंने सब कुछ समझा दिया है। 59.42 इंटू 10⁶। तो RU max फॉर 415 स्टील के लिए यह फॉर्मूला गिवन है, आप यह स्टेप में भी देख सकते हैं ये कैसा फॉर्मूला आ चुका है। तो इंटू RU max इंटू B/D², B यहाँ इंटू RU max BD² इज इक्वल टू FC। RU max इज इक्वल टू 0.138 FC की BD²। तो यहाँ पर FC की हमारा गिवन है 20। फिर बाद में हमारा जो B आता है वो 1 आता है, यानी कि mm में 1000 हो चुका D²। तो यहाँ पर हमको D निकालना पड़ेगा बाय सिंप्लीफिकेशन दिस इक्वेशन। जो D जो आता है वो आता है 146.72 mm, वह लेस देन है D प्रोवाइडेड। जो भी हमने D प्रोवाइड किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं D प्रोवाइडेड 270 mm से भी नीचे है 146.72 mm है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेफ आ चुका है हमारा स्लैब, सेफ फॉर डेप्थ, सेफ हो चुका है डेप्थ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम इसके नीचे के स्टेप देखेंगे।